हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। फाइनली 1.5 साल के बाद मार्गदर्शन आईएएस आपके लिए लॉन्च करने जा रहा है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू माइक्रो थीम की ये बुक। यस, ये बुक आपके ही लिए हमने लॉन्च की हुई है और ये सीक्रेट मैंने किसी को भी नहीं बताया था, किसी को भी नहीं बताया था। आप लोग हमेशा पूछते थे ना कि भैया जो आपकी पीवाईक्यू माइक्रो थीम है प्रीलिम्स की, उसका हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अंदर से ये डिमांड, मतलब मुझे पता था कि मतलब हार्ड कॉपी की नीड होती है, क्योंकि फिजिकल बुक का मतलब एक एक चार्म अलग होता है। फिजिकल बुक से हम बहुत कनेक्ट करते हैं, कि उस पर नोट्स बनाते हैं, और तो बहुत टाइम से था और ये बुक बहुत टाइम से पेंडिंग थी। और परसों जब मैं अपने रैंकर्स रिवीजन बैच में आईआर की पहली क्लास ले रहा था, तो उसमें आद्या मैम फाइनली लेकर आई। पब्लिशर जो हमारे हैं वो हैं केबीसी नैनो पब्लिकेशन, यानी कि कुमार बुक नैनो पब्लिकेशन, जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर में सबसे फेमस शॉप है आईएएस पीसीएस के कंटेंट की। और हम उनके पास गए, उन्होंने फिर हमारी एम बुक को, यानी कि मार्गदर्शन आईएएस की माइक्रो थीम की एम बुक को अब ऑफिशियली रिलीज किया है। ये बुक 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये दोनों पार्ट क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ऑनेस्टली बता रहा हूं, कभी भी नहीं सोचा था मैंने कि मैं जीवन में कभी ऑथर बनूंगा, कभी यूपीएससी के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा। क्योंकि एक टाइम था जब सब कुछ छोड़ दिया था हमने, यूपीएससी की तैयारी के बाद सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन किस्मत फिर से लेकर आई यहाँ पर। और मतलब मुझे तो हैरान होती है सोचने में कि मतलब मैं कैसे ऑथर, मेरे नाम के आगे भाई अब ऑथर भी लग गया है कि एक किताब का हम लोगों ने बहुत इन डेप्थ एनालिसिस की है, काफ़ी मेहनत की है। मैं आपको एक टाइमलाइन दिखाता हूँ। बहुत ज़रूरी है। देखिए, पीवाईक्यू एक इतना इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है ना। आप कोई भी किताब का मतलब आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत लो या ना लो, एग्ज़ाम फिर भी निकलता है। जीसी लियोंग पढ़ो या ना पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ो या ना पढ़ो, एग्ज़ाम फिर भी निकलता है। लेकिन पीवाईक्यू करो या ना करो, इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जिसने पीवाईक्यू नहीं किया उसका एग्ज़ाम नहीं निकला है, गारंटीड है। लेकिन जिसने पीवाईक्यू को किया है और सही तरीके से किया है, उसका एग्ज़ाम निकला है और वो अच्छी रैंक लेकर आया है। ऑलराइट, देखिए ये इसकी बुक की कवर पेज है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्ट में है। इन दोनों पार्ट्स में है क्या मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक बार यहाँ देख लीजिए। मैं दिखाना चाहता हूँ, खुशी इतनी ज़्यादा है कि मैं और आद्या मैम हम लोग एक साथ लाइफ पार्टनर के साथ साथ हम लोग बिजनेस पार्टनर भी हैं, और साथ में अब ऑथर पार्टनर भी हो चुके हैं। जहाँ पर अबाउट द ऑथर, यहाँ पर मैं, मेरी प्रोफाइल, यहाँ पे मैम की प्रोफाइल, और फिर लिटरली पीवाईक्यू क्यों ज़रूरी है आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। ये देख के मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, लिटरली अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। ऑल्दो हम लोगों ने ये माइक्रो थीम समरी रिवीजन लॉन्च की थी, राइट, बट दिस वाज नॉट पब्लिशर, इसको हमने प्रिंट करवाया था, राइट। लेकिन ये प्रॉपर पब्लिशिंग राइट्स के साथ है, ये प्रॉपर एक पब्लिशिंग राइट्स के साथ है, जहाँ पे इवेंचुअली बाद में कभी हमें रॉयल्टी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें बेनिफिट एक ये है, इसमें फ्री कोर्स है। ये क्यूआर कोड देख रहे हो आप, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ये फ्री कोर्स आपके प्रिपरेशन में और 4 स्टेप बूस्ट कर देगा। ओके, कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। ये पहला पार्ट बात करता है हमारा सेक्शनल पीवाईक्यूज, जो कि ईयर वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है और माइक्रो थीम वाइज है। ऑलराइट, सेक्शनल पीवाईक्यूज है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी क्यूआर कोड के बारे में, ठीक है। फिर दूसरे पार्ट में क्या है, यानी कि इस पहले पार्ट में हमारे पास कोई भी इसमें आंसर्स नहीं है, ठीक है, कोई आंसर्स इसमें नहीं है। पहले पार्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, मतलब पीवाईक्यूज मिलेंगे 16 साल के, 2010 से लेकर 2025 तक के। ऑलराइट, ये परफॉर्म है। इसमें क्या मिलेगा आपको, ये छोटी बुकलेट है, इतनी मोटी नहीं, छोटी है। इसमें डिटेल्ड आंसर्स हैं। डिटेल्ड आंसर में क्या क्या है, डिटेल्ड आंसर में आपका एक तो राइट आंसर है और दूसरा इनकरेक्ट आंसर के राइट एक्सप्लेनेशंस हैं। ओके, एंड देन एग्जाम रेडी माइक्रो थीम है। माइक्रो थीम याद है, वो लेवल 4 वाली हमारी वो है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। कि पहली पेज जो है
पहले पेज के बाद, ठीक है, ये ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, ये ऐसा आएगा। उसके बाद फिर हम लोग, वाह बढ़िया लग रहा है यार अपना काम। तो फिर ये आएगा, ये पेज आएगा। उसके बाद ये फाउंडर्स, मैंने बताया हुआ है कि इस बुक को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, 1 2 3 इस बुक को कैसे यूज़ करना है, पार्ट 1 में क्या है और पार्ट 2 में क्या है, डिटेल में इसको पढ़िएगा जब आप इसको ऑनलाइन लेंगे ना, मतलब ऑर्डर करेंगे। फिर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि AIR 1 के प्रीलिम्स का मार्क्स का कंपैरिजन, ठीक है, कि AIR 1 शक्ति दुबे, आदित्य श्रीवास्तव, इशिता किशोर, कितना उनके प्रीलिम्स का मार्क्स है और फिर कट ऑफ कितनी थी, ठीक है, जनरल कैटेगरी वाइज वगैरह ऐसे कितनी कट ऑफ थी, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब शुरू होता है किताब के अंदर का। तो यहाँ आपकी ये पहला पेज, ठीक, उसके बाद ये आता है कंटेंट, सारे सब्जेक्ट, ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ऐसे करते हुए रिपोर्ट्स, इंडिसेस, मिसलेनियस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम गए पॉलिटी में, ठीक है, पॉलिटी 1 से 80 तक है। पॉलिटी में जब हम गए तो हमारे पास ये पेज आया, ओके। ये सारे चैप्टर्स हैं जहां से यूपीएससी आपसे मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस पूछती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फंडामेंटल राइट, आप देखोगे यहाँ पे 20 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं 19 थीम्स के अंदर, ठीक है। कभी कभी एक थीम के बाद 2 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, रिपीट क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब देखिए 20 क्वेश्चंस इससे हैं। यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि मैक्सिमम किस जगह से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल सी हियर, तो यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, इन दोनों को मिला दें तो ये बहुत बड़ा चंक होगा। यहाँ से आप वेटेज डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं, और यहाँ से एक और चीज़ डिसाइड होती है। वो क्या होती है? वो ये होती है कि यूपीएससी ने अगर किसी क्वेश्चंस को या किसी चैप्टर से बहुत सालों तक क्वेश्चन नहीं पूछा है तो उसकी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। फिर ये हमारा फंडामेंटल राइट का पहला, जैसे आपने देखा यहाँ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2024 का फंडामेंटल राइट से, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस राइट टू प्राइवेसी। तो आप कहेंगे आर्टिकल, मतलब आपको क्वेश्चन मान लिया जाता है आर्टिकल 21, तो हम लोग यहाँ गए तो आर्टिकल 21 इज राइट, तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ दिया है, जैसे यहाँ मेंशन था आर्टिकल 16, 19 और 15, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब 15 आर्टिकल गलत है, लेकिन सही क्या है उसका। आर्टिकल 15 क्या बात करता है, आर्टिकल 16 क्या बात करता है, आर्टिकल 19 क्या बात करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखिए ये बुक 2 पार्ट में क्यों है, क्योंकि हमने जिक्र किया है यहाँ पे कि थीम क्या है, माइक्रो थीम क्या है, इनसाइट्स क्या है, क्या इनसाइट्स मिल सकता है, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, एग्जामिनर का फोकस क्या था। फिर ये था यूपीएससी नेक्स्ट प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है, ठीक है। यूपीएससी में आस्क फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूपीएससी कुड लिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डीपीएसपीज कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन। ये कुछ ऐसे बड़ी फंडामेंटल चीज़ें जो कि हमने मेंशन की हुई है, यानी कि जब आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, ये वाली, ये आपको ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। पॉसिबल एंगल फॉर द नेक्स्ट प्रीलिम्स, ये ब्रेनस्टॉर्म करेंगी और हेल्प करेंगी आपको रिकॉल करने के लिए, ठीक है। सो ये अलग है। अब इसको ऑर्डर आप कैसे कर सकते हैं? ऑर्डर करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारे पब्लिशर हैं उनका लिंक दिया हुआ है। आपको क्या करना है, वहाँ पे क्लिक करना है और आप पहुँच जाएंगे कुमार बुक स्टोर पे। जब आप कुमार बुक स्टोर पे जाएंगे तो ये यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने मेरे से कहा था कि सर 1000 रुपये तक रखते हैं, बहुत महंगी पड़ रही है हम लोगों को, तो हम लोग 1000 रुपीज़ तक रखेंगे। मैंने कहा नहीं यार, इतना मत करिए, अफोर्डेबल करिए। मैं अफोर्डेबल नाम से हम लोग मार्गदर्शन IAS एज ए मेंटोरशिप इंस्टीट्यूट रन करते हैं। तो इन्होंने बहुत करके ये फीस रखी है 780 रुपये में ये दोनों बुक आ जाएंगी, विथ अलॉन्ग विथ हमारी जो QR कोड स्कैन करेंगे उसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, ओके। ये पॉलिटी का जब खत्म होगा तो आपको आएगा ये एग्जाम रेडी माइक्रो थीम्स, ठीक है। ये पार्ट 2 में है। एग्जाम रेडी माइक्रो थीम्स आपको मिलेंगी, जहां पर आप देखेंगे ईयर, थीम, माइक्रो थीम, प्रायोरिटी लिस्ट, ओके। सो व्हेन यू विल सी हियर ईयर, ये 2010 से लेकर 2024 तक कितने क्वेश्चंस आए हैं फंडामेंटल राइट से और उनके टाइप। तो यहां देखोगे ये एक आया है कराची सेशन पे,
इलेक्शन वोटिंग पे, रूल ऑफ लॉ पे, राइट टू प्राइवेसी पे, राइट टू मैरी पे, इक्वल राइट पे, राइट टू प्रॉपर्टी पे, रिट्स और उसके फंक्शन पे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे, देन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, और वो भी इसका इंटरप्रिटेशन दिया है, माइक्रो थीम दिया है कि अगर राइट वोटिंग आया है तो क्या वोटिंग आया हुआ है। आप ऑर्डर कर सकते हो कहां से, कुमार बुक स्टोर से, मैं आपको दे दूंगा। आप ध्यान से एक और चीज देखिए, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये हमारा रॉ फाइल है, जो कि इस बुक की रॉ फाइल है, ठीक है, फंडामेंटल राइट, ऑलराइट, ये आप देख रहे हो, यूपीएससी प्रीलिम्स, ये हमारा आ जाएगा डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके। ये देखिए, ये एग्जाम रेडी माइक्रो थीम है फॉर ज्योग्राफी, ओके। तो 2025 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक, 2024 में कौन कौन से पूछे गए थे, अगर आप मैप करोगे तो 24 और 25 में आपको कॉमन दिखेगा, ठीक है। हीटिंग मैकेनिज्म ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड देन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और एटमॉस्फेरिक कंडीशन, सेम क्वेश्चन था, ऑलराइट, ठीक है। पहले एक हम जर्नी समझ लेते हैं। देखिए, आज से ठीक 1 साल और 2 महीने पहले 25 जनवरी 2025 को मैंने लॉन्च किया था PYQ अस्त्रा, ओके। ये पूरा ऑनलाइन मैंने प्रिपेयर किया था कंटेंट, PYQ को स्टडी किया था और मतलब इन डेप्थ एनालिसिस की थी और स्टूडेंट्स से बनवाया था बेसिकली, क्योंकि ये काम उस टाइम पे मेरी इतनी बड़ी टीम नहीं थी कि रिव्यू करा सकूं और 10 साल का PYQ करा सकूं, इतना नहीं था मेरे पास। उस टाइम पे मैंने 5 साल की PYQ की एनालिसिस करवाई थी अपने स्टूडेंट से। आप देख सकते हो, ये स्टूडेंट का ये हैंड रिटन है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये पूरा हैंड रिटन उन लोगों ने किया था 5 साल का, ठीक है। एग्जैक्टली सेम चीज़ जो मैंने इसमें की हुई है, इसमें इन लोगों से करवाया था मैंने, ठीक है। ये मैंने लीथल वेपन फॉर इतना, ये देखिए, ये स्टूडेंट का है, इसने किया था, ठीक है। थीम, टॉपिक, क्वेश्चन पैटर्न, देन आंसर और एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग इस पूरा स्टूडेंट ने किया हुआ, इकोनॉमी का है फॉर एग्जांपल, ऑलराइट। 12 जून 2025 को हमने मेंस के माइक्रो थीम लॉन्च की, है ना, बेसिक था एकदम, मतलब माइक्रो थीम मेंस की लॉन्च की, और ये उसके स्निपेट्स हैं। हम लोगों ने लगभग PYQ फर्स्ट बुक्स लेटर मेंस माइक्रो थीम लॉन्च की, और 4 लेवल में थी, उसके मॉडल आंसर्स थे, देन उसकी माइक्रो थीम थी। फिर 7 जुलाई को हमने ऑफिशियली इसको स्टोर पे डाल दिया था, तो स्टूडेंट्स ने फिर परचेज करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद मैंने लॉन्च किया 29 नवंबर 2025 को माइक्रो थीम प्रॉपर PDF वाली, जिसको आप सब ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे लगता है कि UPSC का जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, 1/3 1/3 कैंडिडेट्स के पास तक तो ये हमारी माइक्रो थीम पहुंच चुकी है, और ये आपके बदौलत है, मेरी बदौलत कुछ नहीं है। अगर आप नहीं तो मैं नहीं। तो सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, और आपने अगर शेयर किया है, कमेंट किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो फिर ये जर्नी थी हमारी, जहाँ पर मैंने बताया था कि UPSC के प्री के PYQ की माइक्रो थीम में 4 लेवल पे हमने डिवाइड किया है। फिर मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि हमने कैसे बनाया है इसको, डिटेल में मैंने यहाँ बताया भी था, आप लोग वीडियो देखे भी होंगे, राइट। फिर इसको मैंने, अभी भी यही कोड यूज़ होता है अगर किसी को ऑनलाइन चाहिए तो, ठीक है, सेम कोड यूज़ होता है मार्ग प्री करके फॉर ऑनलाइन, ठीक है, हार्ड कॉपी नहीं थी। तब से मेरे दिमाग में, क्योंकि इस वीडियो पे कमेंट बहुत सारे आए थे, तब से मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर 29 नवंबर के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आने लगी फॉर हिंदी मीडियम, कि सर हिंदी लेके आइए। इतनी कॉल्स मेरे पास आई, ऐसे टीचर्स की, फैकल्टीज़ की कॉल्स आई मेरे पास, और फिर स्टूडेंट्स की कॉल्स आई, वो भी स्टूडेंट्स जो कि वेतरन, मतलब बहुत एक्सपीरियंस स्टूडेंट थे, 5-5 अटैम्प्ट, 4-4 अटैम्प्ट दे चुके थे, मेंस लिख चुके थे, इंटरव्यू दे चुके थे। उन्होंने कहा यार आपका काम बड़ा अच्छा है, आप हिंदी में लेकर आओ इसको। फिर हमने 24 दिसंबर 2025 को इसको हिंदी में लेकर हम लोग आए। डिमांड थी, इसलिए अपने मन से नहीं, आप लोगों ने कहा तो डिटेल में, क्योंकि जब मैंने PYQ अस्त्रा कोर्स लॉन्च किया था, तब मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स को एनरोल हुए थे, और देखिए इन लोगों ने टॉपिक, थीम, रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट आंसर, एवरीथिंग ये मैंने करवाया था उनसे। और हिंदी में भी मैंने इसको 4 लेवल में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है, टॉपिक वाइज, थीम वाइज। उसके बाद फिर साथ साथ मेरा काम चल रहा था UPPCS का, तो मैंने UPPCS के मेंस का माइक्रो थीम लॉन्च किया, UPPCS का, यस, ऑलमोस्ट ऑल 4 लेवल, 2018 से लेकर 2024 तक के मेंस के माइक्रो थीम हमने लॉन्च कर दी UPPCS की, ठीक है। मेंस के माइक्रो थीम जो हमारी है उसकी समरी लॉन्च की 1 मार्च 2025 को। ये भी ई बुक थी, ये भी ई बुक हमने लॉन्च किया था, बहुत कलरफुल है, बहुत यूनिक इनिशिएटिव है।
एकदम मतलब आप ये लगा लीजिए कि विजन आईएएस के टक्कर की हमने ये किताब निकाली है और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है और सिर्फ पीवाईक्यू का कंटेंट इसमें दिया हुआ है। ओके, समरी है ये, जो कि ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली, ये है ना, इसमें सेक्शनल भी है पीछे और पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है पीवाईक्यू का, राइट। ये किया हमने। उसके बाद फिर हमने, बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी तो हमने भाई इसको प्रिंट करवा लिया। तो 15 मार्च को मैंने लॉन्च किया यूपीएससी प्री पीवाईक्यू समरी बुक, ठीक। और ये भी डिमांड पर आया था, हमारे मन से नहीं आया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि भैया प्लीज़ इसका समरी लेकर आइए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होगा। तो हम समरी लेकर आए और हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिया इसको। ऑर्डर्स लिए, बहुत सारे ऑर्डर्स आए, अभी भी ऑर्डर्स हो रहे हैं। और ये वाला काम हमारा चल रहा था। ये काम हम जनवरी एंड में हम गए केबीसी नैनो के यहाँ, एक दो के यहाँ और भी गए, वो डिले कर रहे थे। केबीसी नैनो वॉज द फर्स्ट, उनको पता चल गया, उन्होंने देखा कि भाई ऑलरेडी काफ़ी इसकी डिमांड है ऑनलाइन के स्पेस में, तो वैल्यू उनको लगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसको लॉन्च किया। तब फाइनली आज जाके, यानी कि 25 मार्च, आज तो डेट आगे बढ़ गई, लेकिन 25 मार्च को हमारे पास ये प्रीलिम्स की माइक्रो थीम की किताब आ चुकी है। एक में आप प्रिपेयर करेंगे और दूसरे में आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये दोनों बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और मेरे हिसाब से आपको ये दोनों लेनी चाहिए। और लेने के बाद फिर आपको हमें मैसेज करना है, ठीक है। मैसेज करेंगे तो फिर एक सरप्राइज़ भी है आपके पास, मेरे पास। जब आप मैसेज करते हैं तो फिर कुछ आपको सरप्राइज में मिल सकता है। मैसेज कहाँ करेंगे? मैसेज आपको हमारे व्हाट्सएप पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि 9354765382 ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। उस पर आप मैसेज कीजिएगा कि सर ये है, मैंने फ़ोटो खींच के भेजिएगा, मैंने बुक ले ली है भैया आपकी, मस्त है, ये है वो है। तो फिर मैं आपको एक सरप्राइज व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा। ओके, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। बहुत रेलिवेंट है पीवाईक्यू का ये पूरा का पूरा मटेरियल। आई थिंक हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए। और जैसे ये प्री निकलेगा ना 2025 का, हम इसको तुरंत अपडेट कर देंगे, तुरंत अपडेट करेंगे, ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई भी डिले ना आए, ठीक है। ये पूरा प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ आपकी वजह से है, आपने बनाया है, एंड आई रियली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। क्योंकि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये, ठीक है, ये आ चुकी है हमारे पास। और दिस इज़ लाइक, मतलब किसी भी टीचर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि उसकी अपनी किताब है। और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ टीचर्स की जिनकी किताब बहुत बेस्ट सेलर है, कितना क्या महसूस होता है। आप ही हैं जिनकी वजह से मैंने ये बनाया है, और आप ही इसको बेस्ट सेलर करार सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बहुत मेहनत लगी है, और प्रूफ के साथ है। ये डिमांड ओरिएंटेड है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आपने मांगा है और मैंने दिया हुआ है। लगभग 5 से 6 दिन के अंदर ये किताब आपके पास पहुंच जाएगी। आप आज ही इसको अभी ऑर्डर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्री अब नेक्स्ट डोर है। और कोशिश कीजिए कि जो 16 साल के पीवाईक्यूज आप सॉल्व करें, ठीक है, फिर आप उसका आंसर देखें। माइक्रो थीम के हिसाब से आप अपनी माइक्रो नोट्स बनाएं। समझ में आ रहा है? एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच कि ये माइक्रो थीम आपकी बदौलत से आई हुई है। कोई भी डाउट, कुछ भी कमेंट, कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे कमेंट में रीड करना। बहुत अनडिसेंड कमेंट भी आते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि जितनी आलोचनाएं होती है उतनी हम तरक्की करते हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आलोचना करना चाहते हैं, खूब जी भर के आलोचनाएं करिए, हमारी तरक्की होगी। और आपको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।